30 अप्रैल 2020 यूक्रेन के खार्किव शहर में सुबह का वक्त हो रहा था। मौसम में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, पर किसी ने भी नहीं सोचा था गाइस कि उस दिन जो उनकी आंखों के सामने आने वाला है वो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बन जाएगा। क्योंकि उस सुबह शहर की सड़कों पर घूम रही थी एक औरत जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, यानी नग्न अवस्था में। उसका चेहरा और उसकी चाल ढाल सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने होशो हवास को खो चुकी है। बिल्कुल होशो हवास में नहीं है, पर ये तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि असली दहशत का नज़ारा तो उसके हाथों में था। एक हाथ में था रक्त से लथपथ चाकू, जो उसने हवा में इस तरीके से उठा रखा था जैसे कि मानो अगर कोई उसके सामने उस वक्त चला जाए तो वो उसे अपना शिकार बना ले। और उसके दूसरे हाथ में था एक बैग जिसमें ना सामान था ना वो खाली था, लेकिन उसमें जो चीज़ थी वो सबसे डरावनी थी। बल्कि उस बैग के अंदर था उसी औरत की, अपनी खुद की बेटी का कटा हुआ सर, जो कि बिल्कुल ही साफ तरीके से, जैसे शार्प तरीके से काटा गया हो, लेकिन काफ़ी जख्मी, जो देखकर कोई भी समझ जाए कि उस पर बार बार कई बार तेजी से तीखी या फिर तेज धार वाली हथियार से वार किया गया हो। और अगर अब तक आपको भी यही लग रहा है कि ये सब किसी और ने किया होगा, मां डिस्टर्ब हो करके लेकर के बस वो घूम रही थी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ये सब उसी औरत ने खुद ही किया था, खुद ही अपनी बेटी का वो हाल कर दिया जो किसी ने कभी शायद अपने दुश्मन के साथ भी नहीं किया होगा, जो कि आपको पता चलेगा आगे क्या क्या हुआ था। पर अब सवाल ये है कि क्यों उसने ऐसा किया, और उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, क्या वजह थी जो वो उस सुबह बिना कपड़ों के हाथों में अपनी बेटी का सिर खून से सना हुआ वो चाकू भी लेकर के घूम रही थी। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और आपको बता दूं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो यूक्रेन का केस है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट तात्याना पियानोवा केस की। अगर हम इस केस की पूरी जानकारी चाहते हैं और इसमें क्लैरिटी चाहते हैं तो गाइज हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, यानी तब से जब तात्याना पैदा हुई थी। तो ये किसी रईस या फिर अमीर या फिर किसी मिडिल क्लास में नहीं, बल्कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास या फिर कह सकते हैं बिल्कुल ही गरीब परिवार में जन्मी थी, जो कि यूक्रेन के खार्किव शहर के एक गांव के पास ही उसका एक पुराना मकान था, जो कि जगह जगह से टूटा फूटा था, जिसे देखकर कोई भी ये कह सकता था कि इस मकान के अंदर कोई भी नहीं रहता। और रात के माहौल में तो वो बिल्कुल ही भूतिया टाइप का लगता था। लेकिन बेचारे क्या ही करे, उसका पूरा परिवार उसी मकान में किसी न किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी काट ही रहे थे। और हाँ, उनके माँ बाप को शराब की बुरी लत थी और वो दोनों कोई ढंग का काम नहीं करते थे, जिसके कारण उन्हें और उसके भाई बहनों को भी काफ़ी तंगी का बचपन से ही सामना करना पड़ा, तंगी में बचपन गुजारना पड़ा, जो हर दिन किसी न किसी जंग से गुजरती थी। कभी भूखे पेट सोना, कभी ऐसे वैसे, मतलब कई बार तो उन्हें सही से खाना नहीं मिलता था और वो भूखे पेट सो जाते थे। और जैसे जैसे उनका बचपन बीतता गया, उन्हें मतलब लगा कि मुझे शादी करनी चाहिए, यानी तात्याना को। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं शादी करके सेटल हो जाती हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और मैं बेहतर ज़िंदगी जी पाऊँगी। पर शायद यहाँ पे कायनात को भी कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि बड़ी होने के बाद जब उसे समझ आई तब उसने शादी किया। और शादी के कुछ साल बाद, यानी कि 2006 के आसपास, उनकी बेटी क्रिस्टीना ने उनके घर जन्म लिया। लेकिन शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और कुछ ही सालों के अंदर उनका तलाक हो गया। शादी के टूटने के बाद तात्याना अपनी छोटी बच्ची को लेकर के अपने उसी पुराने गांव लौट जाती है जहां उसके माता पिता रहते थे। तो वो अपने अब पिता के साथ रहने लगे। तब से लेकर के लगभग 10 से 12 सालों तक, या फिर ये कहें कि 14 सालों तक अकेले ही अपनी बेटी का वो पालन पोषण करती है। और 2020 में आते आते वो लड़की 13-14 साल की हो जाती है। इस पूरे समय में तात्याना ने कई छोटी मोटी नौकरियाँ करी, यहाँ वहाँ काम किए, अपनी बेटी की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की। इनके हालात भले ही बहुत ही बेकार थे, पर उसने अपनी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन कई साल बीत गए और अब वो वक्त आ गया था जब उन्हें एक और बड़ा झटका लगा, जब इनके चचेरे भाई ने ही उनके ही पिता को जान से मार दिया। हालांकि इनका मोटिव तो क्लियर नहीं हुआ कि उसके चचेरे भाई ने क्यों उसके पिता को मारा था, लेकिन ये सहन करना काफ़ी मुश्किल था। पर वो करती भी क्या, कुछ नहीं कर सकती थी। अभी तक तो वो अपने पिता के साथ उस घर में रह रही थी, पर अब वो भी नहीं रहा, क्योंकि उसके भाई ने वो छीन लिया था। वैसे इस हादसे के बाद एंटोन नाम का तात्याना के एक भाई था, जो कि खुद चल कर के तात्याना और उसकी बेटी के साथ रहने आ जाता है उसका सहारा बनने के लिए।
वैसे तात्याना खुद एक स्ट्रांग माँ थी। वो क्रिस्टीना का अच्छे से खास ख्याल रखती थी, हमेशा उसे उसकी हर एक ज़रूरत का सामान ला कर देती थी और अच्छे से पालन पोषण करती थी। उसके खुद के हालात भले ही कैसे भी थे, पर उन्होंने क्रिस्टीना को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनाती थी और सबसे अच्छे से बात करती थी। अब तक उसकी 14 साल की उम्र हो चुकी थी उसकी बेटी की, और तात्याना की 38 साल की उम्र हो गई थी और सब कुछ सही चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश भी थे और एक दूसरे को बेहतर प्यार करते थे। यहाँ तक कि तात्याना क्रिस्टीना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई भी जॉब करने को तैयार थी। और जब ये हादसा हुआ था तो हादसा के ठीक पहले वो किसी औरों के घर में झाड़ू पोछे का, साफ सफाई का काम कर रही थी, सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब देखो, मैं ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए जब आपको सच्चाई पता चलेगी तब आप फील करोगे कि वो माँ ऐसा कैसे कर सकती है जो कि एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना स्ट्रगल कर रही थी। खैर, वैसे अपने आसपास पड़ोसियों के साथ वो ज़्यादा बातचीत तो नहीं करती थी, पर फिर भी जो भी लोग उसके बारे में जानते थे वो यही कहते थे कि माँ बेटी में अच्छा सा प्यार था, बहुत अच्छे से रहते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन जो था वो सामने था। फिर धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा समय बीता और तात्याना का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। वो अजीब सी बातें करने लगी, जैसे कि उनके दिमाग में कुछ अजीब सा ही चल रहा हो। वो दिखावा कुछ और करती थी, करती कुछ और थी। और ये साल था अब 2020 का, जब ऐसा होना शुरू हो गया। अब एक बार उन्होंने अपनी एक पुरानी दोस्त को मैसेज किया और बताया कि वो अब दोबारा शादी करना चाहती है। उनका ये भी कहना था कि उनके पिता, जिन्हें काफ़ी वक्त पहले ही उसके चचेरे भाई ने उसके पिता को मार दिया था, उसकी आत्मा उनके सपने में आती है और उनसे बातें भी करती हैं। इसी के साथ वो और ये बातें भी कहने लगी कि अब वो सिर्फ अपने भगवान की बातें मानेंगी, किसी और की बात बिल्कुल नहीं सुनेगी। और उन्होंने फिर पता नहीं कैसे एक धर्म ढूंढा और वो उसे फॉलो करने लगी, पर कौन सा ये बताना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी कही गई हर एक बात अपने आप में काफ़ी अजीब थी, जिन्हें समझ पाना काफ़ी मुश्किल था। कोई साफ बात नहीं थी, मतलब उनमें कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या कहना चाहती है। और यहाँ तक भी चलो ठीक ही था कि उनमें कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा था, वो काफ़ी अजीब बातें कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जो उन्होंने आगे उस दिन किया, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो तो किसी ने नहीं सोचा था, बल्कि उस पर कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि वो माँ जिसने स्ट्रगल करके अपनी बेटी को पाला, उसने ही ये अंजाम दिया। असलियत में तो उस दिन से पहले, मतलब पिछली रात, तात्याना नॉर्मली अपने काम पर ही थी, जहां वो साफ सफाई का काम किया करती थी। वहां जहां से वो काम खत्म करके बस घर ही आने वाली थी कि तभी क्रिस्टीना वहां खुद अपनी माँ को लेने पहुंच गई, जो कि क्रिस्टीना पहले भी कई बार उनके घर चली जाया करती थी, जहां उसकी माँ साफ सफाई का काम कर रहा करती थी। इसीलिए तब तक सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। वो दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़े और दोनों के चेहरे पर बिल्कुल एक प्यारी सी मुस्कान भी थी। कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था, पर कुछ हुआ था गाइज। उस दिन, उस पल से पहले, उस दिन तात्याना ने अपने पास पड़े सारे जरूरी कागजात, सारे कीमती गहने जेवरात वगैरह अपने उस साथ रह रहे भाई एंटोन के हाथ में थमा दिए। इसके पीछे की वजह पूछने पर उसने अपने भाई को कुछ भी नहीं बताया। उसने जवाब दिया कि बस ये राज है। तो इतना कहने के बाद वो खुद चली गई और उसका भाई भी वहाँ से चला गया। अब यहाँ पर कुछ भी मतलब क्लियर नहीं था कि ये क्या कर रही है और क्यों कर रही है। शुरुआत से ही तात्याना का अजीब बिहेवियर हो रहा था, लेकिन जब दोनों वापस से घर आए थे तब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ही था। और अगर बात करें उसी रात की, तो मतलब वो घर में पहुंचने के बाद काफ़ी देर तक सब कुछ नॉर्मल ही चलता रहा। उनके घर के बाहर लोगों ने आराम से खड़े होकर उनके घर का माहौल भी देखा था और काफ़ी देर तक बाहर की लाइटें भी जलती रही थी और ना ही कोई घर में कोई शोर शराबा हुआ, ना कोई चीख चिल्लाहट। मतलब बाहर तो सब कुछ शांत था, लेकिन असली तूफान उसी घर के अंदर चल रहा था। यानी अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी, उनका भाई वो सोने जा चुका था और अब वक्त आ चुका था उसको अंजाम देने का, यानी कि जो तात्याना के दिमाग में चल रहा था। तात्याना ने क्रिस्टीना को अलग कमरे में बुलाया और वहाँ बुलाने के बाद उस कमरे पर एक जो शीशा लगा हुआ था, जो कि नॉर्मली घर में शीशा लगा होता है, उसे वो कपड़े से ढक देती है, यानी पर्दा कर देती है। और जैसे कि मानो ये चीज़ें तब होती हैं, जहाँ तक मुझे पता है, कि जब किसी की मौत होती है तब उस तरीके से आईने को ढक दिया जाता है। इसके बाद वो मौका देख करके उन्होंने तात्याना पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया, जो कि उसने पहले से तैयार रखा हुआ था। और एक के बाद उसने एक इतनी वार किए जिसकी वजह से तात्याना चिल्ला भी नहीं पाई, ना ही खुद को बचाने की कोशिश कर पाई।
मतलब मैं आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसके ऊपर 75 से ज़्यादा वार किए गए थे, वो भी सिर्फ सर के ऊपर। 20 से ज़्यादा तो मतलब सिर में ही चाकू के वार हुए थे, बाकी के मतलब इधर उधर। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो क्या पेन रहा होगा और मतलब वो क्या सीन रहा होगा। अगर हम कल्पना करें तो भी हमारी रूह कांप जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी माँ को थोड़ा सा भी मतलब शांति नहीं मिली तब तक जब तक कि उसने अपनी बेटी के सर को धड़ से अलग नहीं कर दिया, उसके हाथ में नहीं आ गया। जिसके बाद वो पागलों की तरह सुबह होने का इंतज़ार करने लगी और सुबह होते होते उसने फिर क्या किया, चाकू वगैरह लिया और बैग में उसको डाल लिया और वो गली में निकल पड़ी जहाँ पे कैमरे वगैरह थे, रिकॉर्ड होता रहा। और फिर ऐसे ही घूमने के कुछ घंटों बाद फिर कुछ देर के लिए अचानक से गायब हो गई, पर फिर बाहर आई और इस बार और भी बदतर हालत में, क्योंकि अब की बार उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उनका चेहरा पहले से काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। और ये सब होते होते लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। जिन्होंने भी ये दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा, वो आज भी भुला नहीं पा रहे हैं। खैर, जब सड़कों पे जो लोग नज़ारा देख रहे थे उन्हीं में से किसी ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी और इसके बाद तुरंत बाद ही उसके भाई का उसके घर से फ़ोन चला जाता है पुलिस वालों को और वो बताता है कि घर में उसकी बेटी की यानी कि क्रिस्टीना की बिना सर के लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस भी समझ जाती है कि ये कोई आम केस नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है। और जब पुलिस वहाँ खुद पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ का माहौल इतना डरावना हो गया है। खैर, पुलिस वहाँ पहुँचती है तो काफ़ी मशक्कत करने के बाद तात्याना को पकड़ती है और जो भी कुछ उसके हाथ लगा हुआ था सब कुछ बरामद करती है, फॉरेंसिक भेज दिया जाता है। और जब तात्याना का चेकअप होता है तो पता चलता है कि उसने तो कोई नशा वगैरह नहीं किया हुआ है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन में थी, मतलब नशा नहीं किया था। पर इसके बावजूद फिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने अपनी बेटी को ही मारा, जबकि उसके बीच सब कुछ नॉर्मल था, प्यार था, सब सही चल रहा था, तो फिर क्यों? तो सच्चाई ये थी कि अब तक इसका सच सामने नहीं आ पाया, क्योंकि मर्डर के बाद अपनी एक दोस्त को उसने बताया था, ये कहा था उसने कि मैं अपनी बेटी का कटा हुआ सर लेकर के उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए गाइस ना तो पुलिस के पास कोई ठोस सबूत था और ना ही इसके पीछे की कोई वजह। और यही वजह थी कि जांच एजेंसियों ने इसे तात्याना की मानसिक बीमारी बताते हुए कोर्ट में पेश किया। और वही कोर्ट में पेशी के दौरान तात्याना का बर्ताव भी बेहद अजीब था। कभी वो कहती कि उसने ये कत्ल नहीं किया है और कभी वो ये कहती वो तो क्रिस्टीना को जानती तक नहीं है और उसका उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। और वो कोर्ट में खड़ी होके जज को बार बार गालियां देती, उसके ऊपर चीखती चिल्लाती भी और खुद को कानून से ऊपर बताते हुए सिर्फ भगवान के फैसले की बात किया करती थी। खैर, जो भी कुछ हुआ इसके पीछे की सच्चाई अभी तक सामने खुल करके सामने नहीं आ पाई है और इस वजह से ये मोस्ट ऑफ द मिस्टीरियस केस बन के रह गया है। और आज तात्याना जेल में है जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, पर आज भी वो लोग जो उन्हें जानते थे ये यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि तात्याना ने क्रिस्टीना के साथ ऐसा कुछ किया। जो कि आप भी खुद सोच के देख सकते हैं कि जो माँ अपने बच्चे को पाल पोस के खुद स्ट्रगल करके इतना बड़ा करती है, वो खुद कैसे उसका ये हाल कर सकती है। इसके पीछे की क्या और वजह हो सकती है, क्या आप बता सकते हैं? सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इस तरह के केसेस के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।